हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट क्लिक एंड लर्न पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सीटेट पेपर 2 जो कि है सितंबर 2014 का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के 20 क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए स्टूडेंट पुट्स अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर। ही वुड ऑब्जर्व दैट। देखिए, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि पहले एक ड्रॉप डाली कौन से सॉल्यूशन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले उसने ब्लू लिटमस पेपर पर उसको उसकी ड्रॉप डाली और देन उसके बाद उसने उसको रेड लिटमस पेपर में एक ड्रॉप डाली। तो उसमें वो क्या ऑब्जर्व करेगा। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम जानते हैं बेस है, और बेस को जब हम ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं होगा, जबकि बेस को हम रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या टर्न्स हो जाएगा, चेंजेस इनटू ब्लू। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स ए बी एंड सी। देखिए, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ए बी और सी। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपके पास कौन सा सॉल्यूशन है, फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन। अब देखिए, पहले हमने टेस्ट ट्यूब ए में 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली, और टेस्ट ट्यूब बी में हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और टेस्ट ट्यूब 3 में डिस्टिल वाटर। तो अब आपको बताना है इन तीनों में टेस्ट ट्यूब में क्या चेंजेस आया होगा। तो देखते हैं ऑप्शंस। ए इज पिंक, बी इज पेल ग्रीन एंड सी कलरलेस। ए इज कलरलेस, बी कलरलेस एंड सी पिंक। तो आपको देखिए, 4 ऑप्शंस पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर कौन सा होगा। तीनों टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, फेनोप्थिलीन का। मैं आपको बता दूं कि जब फेनोप्थिलीन किसके साथ रिएक्ट करता है, सिर्फ बेस के साथ। और यहाँ पर कौन सी टेस्ट ट्यूब में बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन बी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी टेस्ट ट्यूब में, बी वाले टेस्ट ट्यूब में। तो जब फेनोप्थिलीन बेस के साथ संपर्क में आता है तो उसके बाद वो किस में चेंज हो जाता है, पिंक कलर में। फेनोप्थिलीन सॉल्यूशन गिव्स पिंक कलर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए भी कलरलेस रहेगा, सी भी कलरलेस रहेगा, और बी क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The normal temperature of human body on the Celsius scale and Fahrenheit scale is respectively। तो देखिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ह्यूमन बॉडी का, वो होता है सेल्सियस में अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इसमें पुअर कंडक्टर ऑफ हीट चूज करना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। एयर, वाटर एंड प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी इज। रेशियो बताना है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का। तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन हमें पता है बड़ी इंटेस्टाइन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन साइज में छोटी होती है। तो इसका जो रेशियो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एन एनिमल पॉप्स आउट इट्स स्टोमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द फूड मटीरियल ऑफ दोज एनिमल्स विच आर कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल and eating the soft material, the stomach goes back into the body of animal to slowly digest the food. The name of this animal is। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ऐसा जानवर के नाम बताइए जो अपने स्टोमक को, पेट को मुंह से बाहर निकाल लेता है, और किस टाइप के एनिमल्स को खाता है वो, जो कि कवर्ड होते हैं हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का बने होते हैं जो। और उसके बाद वो जैसे ही उसको, जो एनिमल को खा लेता है, उसके बाद उसका स्टोमक जो होता है वो वापस अपनी बॉडी में अंदर चले जाता है, और उसको फिर स्लोली डाइजेस्ट करता है उस फूड को। तो उस एनिमल का नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टारफिश। स्टारफिश ऐसा जानवर है जो अपने पेट को मुंह से बाहर निकाल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। देखिए, आपको टेबल दी गई है, इसमें पार्ट्स ऑफ स्टेमन है और द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। स्टेमन हम जानते हैं मेल पार्ट होता है फ्लावर का,
और पिस्टिल फीमेल पार्ट। तो आपको यहाँ पे करेक्ट वो बताना है सीक्वेंस। तो पार्ट्स ऑफ स्टेमन का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ए में, ग्रुप ए में नज़र आ रहा है, एंथर एंड फिलामेंट। और पार्ट्स ऑफ पिस्टिल का देख लेते हैं, वो भी हमको ए में सही नज़र आ रहा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट्स और एंथर एंड फिलामेंट मेल पार्ट। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमेज ऑफ डिस्टेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्ड इन एन पिन होल कैमरा इज ऑलवेज। देखिए आपने पिन होल कैमरे देखे होंगे, तो पिन होल कैमरे में किस टाइप की इमेज फॉर्म्ड होती है? इसमें होती है आपकी रियल, एक इन्वर्टेड उल्टी, कलर्ड बनती है रंग बिरंगी, और डिमिनिश, डिमिनिश मतलब बौनी छोटी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। If you carefully dig a grass plant and observe its roots and leaves, you will find that it has। देखिए आपने कभी घास देखी होगी, तो कभी आप उसको जड़ से उखाड़ोगे, आपको उसमें क्या नज़र आएगा? उसकी रूट्स और उसके लीव्स में। तो उसके जो रूट्स होंगी वो होंगी फाइब्रस रूट्स, और जो लीव्स होगा उसमें लीव्स होगा उसमें पैरेलल वेनिशन नज़र आएगा आपको। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल venation। The metamorphosis of tadpoles is not possible if the water in which they are growing does not contain sufficient। क्या? देखिए टेडपोल्स की जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है, साइकिल चलती है, वो ढंग से ग्रो नहीं हो पाएंगे अगर उस पानी में क्या नहीं होगा, सफिशेंट अमाउंट में आयोडीन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर उस पानी में आयोडीन नहीं होगा तो टेडपोल्स ढंग से ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए टेडपोल्स को ग्रो करने के लिए पानी में आयोडीन की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स जनरली एक्सप्रेस्ड। यूनिट बताइए कैलोरीफिक वैल्यू की। उसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोजूल पर केजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, किलोजूल्स पर किलोग्राम। आगे देखते हैं। Cereals such as wheat and gram are grown in an area. The soil of this area must be। देखिए जो सीरियल्स अनाज होते हैं, जो व्हीट और ग्राम, इनको ग्रो करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है? इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ क्लेई एंड लोमी सॉइल। दोनों टाइप की सॉइल इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। Which of the following endocrine glands secretes sugar controlling hormone? शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, पेनक्रियास। पेनक्रियास का सीक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन, याद रखना। 86 क्वेश्चन। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द गैसेस अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट इज CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन एंड वाटर वेपर कंबाइंड टुगेदर इज अबाउट। देखिए हम जानते हैं एयर ढेर सारी गैसेस का मिक्सचर है। इसमें हम जानते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। नाइट्रोजन का 78 एंड ऑक्सीजन का 21%। बाकी का कितना 99, तो यही बन गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके। बाकी कितना बचा 1%। हमारे एटमॉस्फेयर में 1% इन सभी गैसेस का मिक्सचर है, CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन एंड वाटर वेपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम्ड गोइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स ऑफ द पर्सन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। आपने सुना होगा गोइटर बीमारी का नेम, जैसे हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं। किसकी कमी से होता है ये हमें पता है, आयोडीन की कमी से होता है। और ये कौन से ग्लैंड के ढंग से काम ना करने की वजह से होता है? ये होता है थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Select the one which is different from the others in the manner it is applied। देखिए यहाँ पे एक सबसे अलग है, ऐसा आपने सिलेक्ट करना है ऑप्शन में से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स। बाकी तीनों आप देख सकते हैं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। फोर्स हम जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट जो आपस में कॉन्टैक्ट में आने से लगती हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट जो एक दूसरे दूरी से ही जो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं।
और जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। और फ्रिक्शनल क्या हो गया यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे इन तीनों से अलग है, इसलिए राइट आंसर ए, फ्रिक्शनल फोर्स। When a copper plate is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is, देखिए हम जानते हैं तांबे की प्लेट को जब हम काफ़ी ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में आने से एक्सपोज होती है वो, तो उसमें एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग परत से लग जाती है। वो डल ग्रीन कलर की कोटिंग किस चीज़ की होती है, वो जो होती है वो होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच।